दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। हरदा जिले के खिरकिया में कन्या हायर सेकेंडरी में प्रवेश उत्सव मनाया गया। हरदा जिले के खिरकिया में स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेश उत्सव कार्यक्रम पीएम श्री एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरकिया में मनाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं छात्राओं की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। संकुल प्रभारी प्राचार्य रचना राय ने छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर निःशुल्क पुस्तक प्रदान कर वार्षिक परीक्षा में प्रवीण सूची स्कूल में टॉपर छात्राओं को पुरस्कृत किया, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक दर्ज छात्राएं सुनील कुमार सोंधिया ने बताया कि पूर्व कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेशित मानते हुए कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। दर्ज समस्त छात्राओं को नव प्रवेशित छात्राओं को प्रतिदिन विद्यालय समय में आना है और समय से विद्यालय से घर जाना है और नियमित पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते रहना है। यह समझाइश सभी छात्रों को दी गई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद कंगाली ने कहा कि दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना, इससे आसान काम कोई नहीं है। हमेशा पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। प्रवेश उत्सव में उपस्थित छात्राओं को तिलक लगाकर निःशुल्क पुस्तक भेंटकर लगातार पढ़ते रहने और आगे बढ़ने रहने के छोटे छोटे टिप्स बच्चों को दिए गए। उमेश कुमार नामदेव ने संचालन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्कूल चले हम अभियान का प्रसारण टीवी के माध्यम से लाइव दिखाया गया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा कक्षा 9वीं में रिया, दिनेश, मोनिका, जगदीश, ईशान, यूसुफ, ए ग्रेड प्राप्त छात्राओं एवं कक्षा 11वीं में पूर्णिमा, नर्मदा, स्नेहा, किशोर, गायत्री, मोहनलाल, ए ग्रेड प्राप्त छात्राओं एवं 8वीं में रवीना, लखनलाल, मोहिनी, मुकेश, गरिमा, संतोष, ईसा, राहुल सभी ए ग्रेड छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश की आवाज के लिए हरदा से सुनील मालाकार की रिपोर्ट। सम्माननीय मंचासीन, हमारे अतिथिगण, प्यारे बच्चों, टीचर स्टाफ को मेरा प्रणाम और इस नए उत्सव के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं। थैंक यू प्रगति एंड नंदिनी, जिन्होंने पोस्टर पे कुछ लिखा है, बहुत ऐसे लिखा था। उन्होंने लिखा है, ए न्यू जर्नी टू बी स्टार्टेड, ए न्यू प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड, अ न्यू पेज टू बी रिटन। ये जो बातें आप लोगों ने लिखी है, इसका जो सेंस है, इसका जो इसेंस है, वो कई गुना ज्यादा है जितना हमको शब्दों में दिखता है। आज हम स्कूल के प्रवेश उत्सव में आए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए या हमारे जो सम्माननीय अतिथिगण आए हैं, ये प्रवेश उत्सव इस विद्यालय के लिए नहीं, ये स्कूल के लिए नहीं, ये प्रवेश उत्सव है, ये प्रवेश है आप लोग का, आप सभी का एक नए युग के लिए। एक ऐसा युग जहां पे हम अपने राष्ट्र को ऐसी ऊंचाई पे देखना चाहते हैं जिसकी परिकल्पना हमारे नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या हमारे पूर्वजों ने देखा। उसकी एक नींव आज से पड़ने वाली है। 1 अप्रैल वो अदरवाइज डे में भी लेता है, मतलब आप सबके बीच में यह है कि आज उसको मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है, जोक्स अपार्ट। लेकिन ये विद्यार्थी जीवन जो आपके लिए या हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। ये दिन आप भूल नहीं सकते, क्योंकि ये आपका पहला दिन है। मुझे खुशी है कि आप लोग आए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और भी स्टूडेंट्स आते। हमारे टीचरों ने प्रयास किया, आपको बुलाया, यहाँ पे आप आए, उसके लिए मैं आपका तो दिल से थैंक यू करता हूँ। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये प्रवेश एक नए युग में आपके अंदर जो उत्साह है, जैसा कि इससे पहले भी सम्मानियों ने कहा कि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। बुकिश नॉलेज आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कहीं जैसे हम लोग खड़े होकर स्पीच देते हैं यही काम आएगा।
इसके अलावा कहीं और काम नहीं आता है। पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है? जब आप बोलते हो, कुछ सीखते हो, कुछ मंथन करते हो। ये नया 1 अप्रैल के बाद से इस नए हम एकेडमिक सीजन में एंटर कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को ओपन कीजिए। लेट्स कम फॉरवर्ड टू डिस्कस। हमारी आदत होती है, जब हम भी स्कूल में थे तो अक्सर जब हमसे कोई कुछ पूछता था तो हम बोलते नहीं थे, भले से हमारे माइंड में वो चीज चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो बोलते थे, और जो बोलते थे आई बेट कि आज मुझसे अच्छी जगह पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ओपन रखा है। टीचर से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब भी आप स्टूडेंट्स में के बीच में जाते हो, क्लास में या कहीं पे भी जाते हो, तो उनको ओपन कीजिए। बहुत से टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैम या सर ने बताया कि ये जो होता है बड़ी सी डेलिकेट वाली एज होती है, एज ग्रुप होता है आपका। इसमें जितने आपके अंदर इनोवेटिव विचार आएंगे, जितना आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, सॉल्व इन द सेंस कि डिस्कस अबाउट इट। हमें चुप नहीं बैठना है, ठीक है? सोचते बोलते हैं, एनर्जी जो होती है उसको पॉजिटिव तरीके से यूज करो, पॉजिटिव वे में यूज करो। बहुत से आपके मैराथन होंगे, कंपटीशन होते हैं स्कूल्स में। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो है तो विलिंगली आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं है। मतलब वो सोचते हैं कि उनकी जो एक्सप्रेशन, वो अगर वो अच्छा कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा बता सकते हैं, तो वो अपने अंदर ही विलिंग रखते हैं। दिस इज नॉट गुड। हमारे टीचर्स आपके साथ है, आपको अच्छी चीजें पढ़नी है। अच्छी चीजें पढ़ने के साथ में आपको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट इन द सेंस किसके हेल्प से? आपको अपने टीचर्स की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है। इस प्रवेश उत्सव का एक यही मेरा मानना है कि उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप कैसे सोचते हो। हम लोगों ने यहाँ पे 1 घंटे से बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि 1 घंटे हमको 15 मिनट बोलना चाहिए, 45 मिनट आपको बोलना चाहिए। आप सभी की एक एक्सपेक्टेशन आपसे होनी चाहिए कि इस नए एकेडमिक सेशन में आपकी अपनी स्कूल से क्या अपेक्षाएं हैं और आपने आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। 1 जनवरी का हम लोग ऐसे इंतजार करते हैं कि 1 जनवरी आएगा तो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन मनाएंगे। होता क्या है? कुछ नहीं होता है। जब तक ये तो आपकी एग्जाम आने वाली होती है। कोई डेडिकेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। ये डिसिप्लिन, डेडिकेशन विद्यार्थी जीवन का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। जैसे कि तिवारी सर ने बताया 5 गुण विद्यार्थी जीवन के। कितने? सभी को पता होता है, कोई फॉलो करता है? नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे तो विद्यार्थी जीवन में भी पूरे जीवन में सफल होंगे, और उससे हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा होगा। क्योंकि हमारे राष्ट्र को पर लगाने के लिए हमारे पंखों में उतनी उड़ान नहीं है, उतनी जान नहीं है जितने की आपके पंखों में। तो आप हमारे देश को बना सकते हैं, राष्ट्र को बना सकते हैं, समाज को बना सकते हैं, हमारा गौरव, हमारा मान ऊंचा कर सकते हैं, और अपने आप को भी एक ऐसी सीढ़ी पे रख सकते हैं जहां से कि आपको ये तो नीचे उतारना इम्पॉसिबल। आखिरी में कुछ लाइनें मैंने गैदर की है इनसे, मेरी नहीं है, उनके साथ मैं अपनी इस वक्तव्य को है तो एंड अप करना चाहूंगा। तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, वह नहीं करते परवाह जमीन पे गिर जाने की, वो नहीं करते परवाह जमीन पे गिर जाने। और सर ने बताया एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी आप पढ़ेंगे, हमारे राष्ट्रपति, बहुत मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, एवरीबॉडी शुड रीड इट। ठीक है, मंजिल